क्या कहा? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ करें, कैसे करें, नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, इन्वेस्टिंग कहाँ करनी है उस रिसर्च करने का टाइम नहीं है, कौन से स्टॉक खरीदने हैं वो टाइम नहीं है। इस सब के सॉल्यूशन के लिए हम हैं ना दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। मैं जसवीर लेकर आया हूँ आपकी इस समस्या का सॉल्यूशन कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। देखिए फ्रेंड्स, सबके इन्वेस्टिंग का गोल अलग अलग होता है। किसी को अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टिंग करनी है, किसी को अपने बेटे की शादी के लिए इन्वेस्टिंग करनी है, किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्टिंग करनी है, किसी को किसी और चीज़ के लिए इन्वेस्टिंग करनी है। तो सबका मेथड भी सेम नहीं हो सकता। जब सबके गोल अलग हैं, सबका इनकम अलग है, तो सबका मेथड भी अलग ही होगा। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको राइट इन्वेस्टमेंट प्लान समझाया जाए। उसके बाद आपकी नॉलेज होने के बाद आप अपने आप डिसीजन ले सकें कि हमें कहाँ इन्वेस्टिंग करनी है, ताकि एक गोल बेस्ड ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट हो और आपको एक अच्छा मैच्योरिटी अमाउंट जो बेस्ट पॉसिबल है उस कैटेगरी का वो आपको मिल सके। आज मैं बताने वाला हूँ कि आप अपना पैसा शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, एफडीज में या कहीं भी एलआईसी में, अब वो पैसा बैंक के थ्रू एलआईसी के थ्रू सारा आता शेयर मार्केट में ही है। बस आपको एक फिक्स डिपॉजिट दिया जाता है, 7% आपका फिक्स है। उसके बाद जितना ऊपर हम वो कमाएंगे वो बैंक का, जितना ऊपर एलआईसी कमाएगी वो एलआईसी का। इससे बेहतर है कि आप सीधा शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ओवरऑल पैसा जो लगना है वो कॉरपोरेट सेक्टर में ही लगना है। जो सारा पैसा आना है वो प्राइवेट कंपनी में ही आना है, उन्हीं को कमाना है, उन्हीं से निकालना है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में उतना ही अंतर है जैसे सपोज कीजिए आज आपको लगा कि सोना सस्ता हो गया है, तो आपने सोना खरीद लिया। लेकिन कल को ही आपको लगा कि सोना बढ़ गया या एक महीने बाद लगा, तो वो आपने सोना बेच दिया और आपने उस पर मुनाफा कमाया। ये है ट्रेडिंग। लेकिन आपने आपके पास एक्स्ट्रा पैसे थे जो बचे हुए थे, आपने सोना इसलिए खरीदा कि जब कभी मेरा बुरा टाइम आएगा, जब कभी मुझे जरूरत होगी, आपने गोल अपने एक उद्देश्य से उसका सेट किया कि मैं ये पैसा तब बेचूंगा, तब मैं ये सोना बेचूंगा और जो पैसा आएगा वो मैं अपने किसी काम में लगाऊंगा। अब उस केस में उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टिंग। और जो पहले आपने खरीदा बेचा और बीच में जो प्रॉफिट कमाया वो होती है ट्रेडिंग। तो आज ट्रेडिंग के तरीकों की बात नहीं करने वाले हैं, आज सिर्फ इन्वेस्टिंग की बात करेंगे। और इन्वेस्टिंग में भी खास करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग करने के दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका है आप अपने स्टॉक्स खरीद लो। स्टॉक्स का मतलब है कि आपने किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीद ली है, उसके शेयर खरीद लिए हैं। शेयर मतलब हिस्सेदारी, मतलब आपका एक लीगली आप उस कंपनी के हिस्सेदार हो। और कितने परसेंट के हिस्सेदार हो ये डिपेंड करता है कि कितने शेयर हैं, कितने आपने खरीदे हुए हैं। सपोज टोटल कंपनी ने 1 करोड़ शेयर इशू किए हुए हैं, आपने 10 खरीद लिए, तो आप 10/1 करोड़ कितने हिस्से के उसके मालिक हो। ये है स्टॉक्स, शेयर। दूसरा तरीका है आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? आप किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं, वो कंपनी कैसी है, उसके फंडामेंटल कैसे हैं, उसकी बैलेंस शीट क्या है, उसके प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं, उसके वो डेप्थ में चल रही है, उसके पास कितना कर्जा है, कितना उसका इनकम है, कितना मार्जिन है, उसके मैनेजमेंट का गोल क्या है, उस सब की जानकारी एक आम आदमी को होना बहुत मुश्किल है। आप किससे किसी चीज का पता कर सकते हो कि आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो आप कह सकते हो कंपनी अच्छी है।
लेकिन आप सारे प्रोडक्ट तो यूज करते नहीं हो, आपको सब कंपनियों का पता भी नहीं है। इसके लिए कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जो कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, जो कंपनी का डाटा पढ़ सकते हैं, उनका जो एनुअल रिपोर्ट आती है उनको पढ़ सकते हैं। तो वो जो प्रोफेशनल्स हैं वो कहते हैं कि आप एक काम करो, आप सारा पैसा हमें दे दो, आप 5,000 दे दो, आप 5,000 दे दो, आप 5,000 दे दो। इस तरीके से जब 1,00,000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपया जब इकट्ठा हो जाता है, फिर वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं बेस्ड ऑन हिज नॉलेज। जो उनकी अपनी नॉलेज है उसके बेस पे वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वहां से प्रॉफिट कमाते हैं और वो प्रॉफिट का कुछ फिक्स हिस्सा वो अपने पास रख लेते हैं एज ए उनकी सैलरी। ये जो सारा प्रोसीजर इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड मतलब साथ साथ, फंड मतलब पैसा। कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर एक पैसा इकट्ठा किया और एक बंदे को दे दिया कि ये पैसे हमारे हैं, इनको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो अपनी नॉलेज के बेस पे और उससे हमें प्रॉफिट कमाओ, उसमें से थोड़ा सा तुम भी रखो और बाकी हमें भी दो। ये सारा प्रॉफिट है जो कंपनी अरेंज करती है। ये सारा सिस्टम कि आप पैसा लाओ, हम इकट्ठा करेंगे फिर लगाएंगे, उसको बोलते हैं एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जैसे टाटा है, आपकी पराग पारिक है, आईडीएफसी, एचडीएफसी, आईसीआईसी, ये सारे जितने फंड मैनेजमेंट है इनको बोलते हैं एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एक होता है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर वो पर्सन जो उस पैसे को मैनेज करता है, उस पैसे को अपनी नॉलेज के हिसाब से जगह जगह इन्वेस्ट करता है, टाइम पे उसको विड्रॉ करता है, फिर कहीं अच्छी जगह अपॉर्चुनिटी देख के उसको इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं फंड मैनेजर। फंड मैनेजर की नॉलेज के ऊपर ही सारी एएमसी चलती है। जितना वो कंपनी अच्छा करेगी, बुरा करेगी, गलत करेगी, अच्छा करेगी, वो सारा फंड मैनेजर ही डिसाइड करेगा। उसकी नॉलेज जैसी होगी वैसी कंपनी चलेगी। एक होता है एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कंपनी के पास कितना पैसा है, वो कितना पैसा मैनेज कर रही है, कितना पैसा एट ए टाइम उसके पास है, वो होता है उसका एयूएम यानी फंड साइज। चलिए, तो अब आपने मोटी मोटी दो तीन बातें समझ ली। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव फंड्स, एक होते हैं पैसिव फंड्स। पहले बात करते हैं पैसिव फंड्स की। एक्टिव फंड्स का थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, उसकी बाद में बात करेंगे। पैसिव फंड्स जो होते हैं, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, पैसिव फंड्स, जिनमें इनडायरेक्टली कुछ चीजें फिक्स होती हैं, डायरेक्टली किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होता। फंड मैनेजर को उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनको बोलते हैं पैसिव फंड्स। अब पैसिव फंड्स क्या होते हैं? जैसे इंडेक्स फंड। इंडेक्स आप जानते हो, निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 में हमारी फिक्स कंपनियां होती हैं। जैसे अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो टॉप की 50 कंपनियां हैं बेस्ड ऑन द मार्केट कैप, यानी कंपनी का साइज कितना बड़ा है, उसके पास पैसा कितना है, ऑपरेशन में कितना पैसा, उसका टर्नओवर है, उसके बेस पे जो 50 कंपनियां हैं टॉप की वो आती है निफ्टी 50 में। जो टॉप की 30 कंपनियां हैं वो आती हैं सेंसेक्स में। और जो हमारी 51 से 100 तक की कंपनियां हैं उनको हम बोलते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। इस तरीके से जो पैसा हमारे इंडेक्स में लगने वाला है, सपोज जैसे एक रूल बना दिया कि हम सिर्फ निफ्टी 50 में पैसा लगाएंगे, हमें कोई मगजमारी नहीं करनी है, हमें कोई नहीं पढ़ना बैलेंस शीट, हमें कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ इतना करना है कि जो टॉप की 50 कंपनियां होंगी उनमें हम पैसा लगाएंगे। जैसे ही कंपनी कोई बाहर हुई हम उससे पैसा निकाल लेंगे, जो नई कंपनी आई उसमें हम उसमें उतना पैसा लगा देंगे। ये होता है पैसिव फंड। इसमें फंड मैनेजर का जो दिमाग है वो कम लगता है, इसीलिए कंपैरेटिवली एक्टिव फंड्स के इनके जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं, एक्सपेंस रेशियो होता है जो तुमसे चार्ज लिया जाता है फंड को मैनेज करने के लिए, वो कम होता है। यानी मोटा मोटा कहें तो जो अगर आप पैसा लगाने वाले हो इंडेक्स फंड में और कंपैरेटिवली दूसरे फंड्स में, तो इंडेक्स फंड में आपको कम कमीशन देना पड़ेगा फंड मैनेजर को। मैनेजर
उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है, मार्केट को पढ़ता है, जिस कंपनी में अपॉर्चुनिटी दिखती है उस कंपनी में वो पैसा लगाता है। जब उसको लगता है कि हम ये कंपनी अब परफॉर्म नहीं करेगी, तब उसमें से वो विड्रॉ कर लेता है। तो इसके लिए, क्योंकि उसमें वो ज्यादा एक्टिव रहता है, इसीलिए उसको एक्टिव फंड्स बोलते हैं, और इसीलिए उनका एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा होता है। जैसे अब हम बात करते हैं कितने टाइप के एक्टिव फंड्स होते हैं। बेसिकली जो हमारे इक्विटी बेस म्यूचुअल फंड्स हैं, देखिए दो तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एक तो होते हैं इक्विटी बेस म्यूचुअल फंड। इक्विटी बेस मतलब जिनका पैसा सिर्फ शेयर मार्केट में लगता है। उनको और कहीं शेयर मार्केट से अलग भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मतलब किसी भी कंपनी को हमने पैसा दिया उन एज ए डेप्ट, उनको बोलते हैं डेप्ट फंड। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए। गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट को भी पैसा देते हैं, गवर्नमेंट की स्कीमों में पैसा लगाते हैं, वो होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया, या कोई और मेटल हो गई जैसे कॉपर हो गया, तुम्हारी कमोडिटी हो गई सारी, उसमें जो हम पैसा लगाते हैं वो डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो अभी हम पहले बात करते हैं एक्टिव फंड्स में सिर्फ इक्विटी फंड्स की। ये तीन टाइप के इक्विटी फंड्स होते हैं। आपका पहला होता है लार्ज कैप। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो आपकी नंबर 1 कंपनी से लेके 100 नंबर तक की जो कंपनी है, यानी टॉप की 100 जो कंपनियां हैं वो आती हैं आपकी लार्ज कैप में। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनके लिए सेबी का बेसिक रूल है कि उनको अपना मेजोरिटी जो अमाउंट है वो आपको लार्ज कैप कंपनियों में ही रखना पड़ेगा। ये हो गए लार्ज कैप। दूसरे होते हैं मिड कैप फंड। मिड कैप कंपनियां होती हैं 101, यानी 101 नंबर से लेकर 250 नंबर तक की जो कंपनियां आएंगी इन द टर्म्स ऑफ टर्नओवर, मार्केट कैप, यानी जो 101 नंबर से लेकर 250 नंबर तक की जो कंपनियां होती हैं वो आती हैं मिड कैप में। और जो 250 नंबर से यानी 251 नंबर से आगे की जो कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, उनको हम बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनियां। तो ऐसी ये म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपकी 1 से लेकर 100 तक की कंपनी में लगाने वाले म्यूचुअल फंड्स हैं। जो पैसा लगा रहे हैं वो लार्ज कैप हो गए। जो 101 से और 250 तक लगा रहे हैं वो हो गए आपके मिड कैप। और जो 250 से ज्यादा लगा रहे हैं, ज्यादा छोटी कंपनी में लगा रहे हैं, वो हो गए आपके स्मॉल कैप। देखिए लार्ज कैप कंपनियां, सीधा सीधा रूल है, रिस्क जितना कम होगा रिटर्न उतना कम होगा। रिटर्न आपको ज्यादा चाहिए, रिस्क आपको ज्यादा लेना पड़ेगा। जो कंपनी छोटी है उसके गिरो होने के चांस ज्यादा है। जो कंपनी बड़ी है, वो रिलायंस हो गई है, विप्रो हो गई, टाटा हो गई, ये कंपनियां पूरी डेवलप हो चुकी हैं, पूरा एक्सपेंशन इनका हो चुका है। अब ये आपको कंटिन्यूअस रिटर्न तो दे सकती हैं लेकिन मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं दे सकती हैं। इनमें रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। एक छोटी कंपनी जो अभी स्टार्ट हुई है उसमें अगर आप पैसा लगाओगे तो हो सकता है आपके पैसे 100 गुने हो जाएं, 50 गुने हो जाएं, हो सकता है आपके पैसे खत्म हो जाएं। रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क जितना ज्यादा होगा रिवॉर्ड उतना ही ज्यादा होगा। आपकी स्क्रीन पे जो मैंने दिखाए हैं कुछ लार्ज कैप फंड्स हैं, मिड कैप फंड्स हैं और स्मॉल कैप फंड्स हैं, और आपके पैसिव फंड्स भी हैं, इंडेक्स फंड जिनको बोलते हैं। ये तो हो गए आपके इक्विटी बेस्ड फंड। अब बात करते हैं एक एक्टिव जो फंड्स हैं, इनमें एक और चीज नई आई है आजकल जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। सपोज जैसे आप अगर सोचो कि क्रिकेट टीम है, उसमें अगर हम बात करें कि हम सिर्फ बैट्समैन रखेंगे 11 के 11, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आएगा। या हम कहें कि हम 11 के 11 बॉलर रखेंगे, तब भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर हम सेलेक्टेड रखें, हम बैट्समैन भी रखें, बॉलर भी रखें, ऑलराउंडर भी रखें, तो उसका जो आउटकम आता है वो तो बेस्ट आउटकम होता है। ठीक इसी तरह से, इसी फॉर्मूले पे, इसी थ्योरी पे एक नई चीज आई है, उनको बोलते हैं फ्लैक्सी कैप। फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? जो आपके लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों फंडों का एक कॉम्बिनेशन, उसमें मिड कैप भी हो, उसमें लार्ज कैप भी हो, उसमें थोड़ी क्वांटिटी स्मॉल कैप की भी हो, स्मॉल कैप का जो रिस्क है उसको
कवर करने के लिए लार्ज कैप भी हो, परफॉर्मेंस के लिए मिड कैप भी हो, उसका जो मिक्स एक आता है उसको बोलते हैं हम फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर को कि वो जब चाहे मिड कैप में लगा सकता है, जब चाहे स्मॉल कैप में लगा सकता है, जब चाहे जिस फंड को चाहे उसको रिप्लेस कर सकता है। सबसे अच्छे रिटर्न्स जो होते हैं वो फ्लेक्सी कैप के ज्यादा अच्छे रिटर्न्स होते हैं। स्मॉल कैप के जो रिटर्न होते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन रिस्क सबसे ज्यादा होता है स्मॉल कैप में। इसलिए ये तो हो गए इक्विटी बेस्ड फंड। अब बात करते हैं हम जो इक्विटी से अलग फंड्स होते हैं, जैसे आपके गोल्ड बॉन्ड हो गए, गोल्ड बेस्ड फंड हो गए, म्यूचुअल फंड्स कुछ गोल्ड के, गोल्ड बीस है जैसे एक ईटीएफ होता है आपके, और सिल्वर के हैं, कॉपर के हैं। कुछ आपके डेब्ट फंड होते हैं जो सिर्फ डेब्ट में पैसा लगाते हैं। वो आपका ऐसा है कि आपको ऐसे पेंशन लेनी है, अगर कोई रेगुलर इनकम चाहिए जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए कि मेरे को नहीं चाहिए कभी बढ़ गया कभी घट गया, मेरे को कंटिन्यूस रिटर्न मिलता रहे, तो उनमें आप डेब्ट में भी पैसा लगा सकते हैं। अब इनका सबका कॉम्बिनेशन एक होता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड क्या होते हैं? हाइब्रिड फंड वो होते हैं वो इक्विटी में भी लगाते हैं और जो आपके डेब्ट फंड है उनमें भी लगाते हैं। वो जब जैसा मौसम देखते हैं वैसा रंग बदल लेते हैं। जैसे उनको लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो वो इक्विटी मार्केट में चले जाएंगे। उनको लगता है नहीं मार्केट में रिसेशन आने वाला है, अब आगे मार्केट नहीं परफॉर्म करेगा, तो वो मार्केट से विड्रॉ करेंगे और डेब्ट फंड में चले जाएंगे। इस तरीके के जो फंड्स होते हैं उनको बोलते हैं हाइब्रिड फंड। और हाइब्रिड फंड भी अच्छे परफॉर्म करते हैं और एक ज्यादा कंटिन्यूसली की जो अप्रोच है वो रहती है हाइब्रिड फंड्स की। तो गाइस ये तो था आज का सारा फंड्स का जो क्लियर था कि कैसे हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि आपके क्या गोल्स पे क्या आपको सेलेक्ट करना चाहिए। अभी के लिए थैंक यू। अगर आप यहाँ तक वीडियो आए हैं, आपने देखा है, तो बहुत बहुत थैंक यू। आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ आपको नॉलेज मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो